नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम थ्रस्ट के बारे में जानने वाले हैं कि थ्रस्ट होती क्या है। ये अगेन VSA की एक और सीरीज़ वीडियो है। अब जो भी वीडियोज़ आएंगे VSA से रिलेटेड आएंगी। तो अगर आपको VSA सीरियसली सीखना है तो आपको सारी वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी शुरू से लेकर अंत तक। तो बाद में रिकैप ना करना पड़े, इसलिए आप शुरू से ही जुड़ेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो थ्रस्ट शुरू करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट VSA में करता क्या है। ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज़ थ्रस्ट। देखो, ये डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एच मतलब हायर हाई, एल मतलब लोअर लो। मतलब मान लो आपके पास कोई ट्रेंड है। ठीक है, ये ट्रेंड है, ये एक बुलिश ट्रेंड है, ये एक बेयरिश ट्रेंड है। तो बुलिश ट्रेंड में सबको पता है कि ये मार्केट ऊपर जाता है, रिट्रेस करता है, तो टॉप को हायर हाई, रिट्रेसमेंट को हायर लो कहते हैं। ठीक है, ये सबको पता है। लेकिन दो कॉन्जिक्यूटिव हायर हाई के बीच का जो डिफरेंस है ना, इसको हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है। आपको यहाँ पे एरो दिया गया होगा, देखो ये एक एरो, एक ये एरो। ठीक है। इसी तरह अगर हम बियरिश ट्रेंड में देखें तो दो कॉन्जिक्यूटिव्स लोअर लो, जैसे कि मार्केट ने एक डाउन मारा, रिट्रेस करा, लोअर हाई हो गया, फिर अगेन डाउन मारा, तो वो पिछले वाले लो को अगर नीचे कट करता है ना, तो ये एक नया लोअर लो हो गया। ठीक है। और हम सबको पता है कि मार्केट जब हायर हाई कट करते जाता है तो वो एक अप ट्रेंड में होता है, और लोअर लो कट करते जाता है तो वो एक डाउन ट्रेंड में होता है। ठीक है। तो दो लोअर लो के बीच के डिफरेंस को यहाँ पे एरो बना दिया। मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ। यहाँ पे एक एरो है, यहाँ पे एक एरो है, इनको हम कहते हैं थ्रस्ट। तो इसका पर्पस क्या है, पढ़ तो लिया हमने, लेकिन पर्पस क्या है। देखो, थ्रस्ट का पर्पस ये है कि हमें पता चले कि कोई भी ट्रेंड है ना, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। देखो, अल्टीमेटली ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ये कल भी सत्य था, आज भी है और कल भी रहेगा। ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा बुद्धिमत्ता वाला काम नहीं है। ट्रेंड के साथ ट्रेड लोगे तो आपके विनिंग चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। तो हमें पता चले तो पहले कि ट्रेंड कौन सा है, ये हमें आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद अगर हम उस ट्रेंड के अनुसार चलने के ट्राई करते हैं तो हमें ये आइडेंटिफाई करना और इम्पोर्टेंट होता है कि वो ट्रेंड एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या वीक ट्रेंड है। ठीक है। अगर हायर हाइज बढ़ते जाएंगे, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, लोअर लोज बढ़ते जाएंगे, डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। ये तो कॉन्सेप्चुअल बातें होगी। मैं आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ सीधा। देखो, यहाँ पे आपको एक अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। अब इसमें थ्रस्ट कैसे ढूंढते हैं, तो मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। मार्केट ऊपर गया, थोड़ी देर के रिट्रेस किया, ऊपर गया, थोड़ा रिट्रेसमेंट, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट, यहाँ पे कॉस बिल्ड हुआ, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट, अगेन कॉस, और ये फिर ऊपर गया। तो हमें तो पता है कि ट्रेंड अपवर्ड है, तो हमें बाई लेना है। लेकिन क्या है, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है? तो ऑफ कोर्स ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पहला थ्रस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, फिर उसके बाद ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट कॉज हुआ, फिर दूसरा थ्रस्ट ये रहा, फिर तीसरा थ्रस्ट हमारा ये रहा, और चौथा थ्रस्ट हमारा ये रहा। आई होप आप समझ रहे होंगे, ऐसे क्लाइन खींच दूँ तो ये दोनों देखो गैप है ना, यहाँ से गैप बढ़ गया, यहाँ से बढ़ गया, यहाँ से बढ़ गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। अगर हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, आप बाई करके छोड़ दो, ये तो ऊपर जाने ही वाला है। ठीक है। एक और बियरिश एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है। आपको देखने से पता चल गया कि ये ट्रेंड बियरिश है। ठीक है। इसका थ्रस्ट निकालते हैं, नीचे रिट्रेसमेंट, नीचे हल्का सा रिट्रेसमेंट, नीचे रिट्रेसमेंट, नीचे रिट्रेसमेंट, नीचे। देखो, ये लोअर लो को ब्रेक करते जा रहे हैं, यहाँ ब्रेक किया, यहाँ ब्रेक किया, यहाँ ब्रेक किया, यहाँ ब्रेक किया। तो इसकी थ्रस्ट जो है ना, वो कॉन्जिक्यूटिवली हमें शो कर रही है कि हाँ, ये ट्रेंड स्ट्रांग है, आप इसमें से ले सकते हो। तो वीएसए का कॉन्सेप्ट है ही कि आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना है। स्मार्ट मनी कभी भी ट्रेंड के अपोजिट नहीं आएगी, क्योंकि स्मार्ट मनी खुद एक ट्रेंड सेटर है, वो ही ट्रेंड क्रिएट करती है। अगर मार्केट को कल को सेल करना होगा ना, मार्केट स्मार्ट मनी यहाँ पे ही सेलिंग पोजीशन बना ली होगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी, ये मैं वीएसए में बताऊंगा ये ट्रैपिंग क्यों होती है, और फिर नीचे आ जाएगी। तो आई होप आपने थ्रस्ट समझ लिया हो। ठीक है। अगले वीडियो में मैं शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट बताऊंगा, जो थ्रस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट के बारे में भी समझेंगे। ठीक है। तो गाइस, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। आई होप आपने थ्रस्ट के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है। आप फीडबैक दीजिए, आपका फीडबैक प्राइसलेस है हमारे लिए। आप बताइए क्या कमी है, क्या सुधारना चाहिए, या फिर ठीक है तो अप्रिशिएट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आप सारी चीज़ें बताएं। और कोई डाउट हो तो आप पूछो। इंस्टाग्राम का लिंक भी है, कोटक न्यूयॉर्क ऐप मैंने लिंक दे दिया हुआ है, आप उसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो, ब्रोकरेज फ्री है। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।